हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को 1 लाख टू 100 करोड़ वाला जो वीडियो है वो बहुत ही पसंद आ रहा है और कहीं ना कहीं आप लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। 100 करोड़ अगर नहीं भी बने, 10 करोड़ भी बन गए 1 लाख से तो भी कोई बुरा नहीं है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है हमारी, उसी स्ट्रेटेजी के बेस पे हमने 7 हॉर्सेस ऐड किए थे, मतलब नए ट्रेड ऐड किए थे। उसमें से काफी सारे जो ट्रेड है उसमें अच्छा मूवमेंट आ रहा है। तो जैसे मैं आज बात करूं तो फाइजर में आज जो हमारा हॉर्स है उसने फिनिश लाइन को क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे ये जो फंड था, ये फंड अभी डाइवर्ट हो गया दूसरी कंपनी हनीवेल ऑटोमेशन में। तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि फाइजर में प्रॉफिट बुकिंग किस तरह से आया। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था, सपोर्ट पे बाइंग था और यहाँ से आप देखिए ड्यू टू वायरस न्यूज ये बहुत ही अच्छा तेजी से ग्रो कर गया। अदरवाइज इतना जल्दी कभी चलता नहीं है। मान लीजिए कि थोड़ा धीरे धीरे चलता तो और 2-3 महीने निकाल देता, लेकिन फॉर्चुनेटली ये अच्छा मूवमेंट आ गया और यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है और हमारा जो फिनिश लाइन था वो कहीं ना कहीं इसके आसपास ही था, तो इसीलिए यहाँ पे बुकिंग हो गया। तो अगर आप जर्नल में देखेंगे तो यहाँ पे जो फिनिश लाइन था वो 5300 के आसपास था। मैंने जो बुकिंग किया वो लगभग 5400 से थोड़ा कम में बुकिंग किया। मैंने जीटीटी ऑलरेडी थोड़ा सा बढ़ा दिया था ये रेजिस्टेंस को देखते हुए। इसके बदले में हनीवेल ऑटोमेशन जो एक अच्छी कंपनी है और अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रही एक ही रेंज में, एक अच्छा खासा सपोर्ट था। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी दूसरी जगह पे फंड इन्वेस्टेड था तो वहां से अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो 2-3 जो कैंडल है वो बड़ी बन गई, तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा जो प्रॉफिट गेन था वो कम हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लगभग 8% जितना चल गई। लेकिन आज जैसे ही फाइजर सेल किया तो यहाँ पे इसको लेने का मौका मिला, मतलब 2% कम में मिल गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 37,900 के आसपास लगभग प्राइस चल रहा था जब ये ट्रांजेक्शन हुआ। तो यहाँ से भी पोटेंशियल गेन, अगर हम ये जो रेंज है वो रेंज का पोटेंशियल गेन देखें तो ये इसकी परफेक्ट रेंज है। तो परफेक्ट रेंज के हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखें तो पोटेंशियल है लगभग 15% का। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट दे सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 बार ए रेंज को क्रॉस करके ऊपर गया हुआ है। तो अगर हम ए रेंज तक भी देखते हैं तो भी यहाँ पे 24% के आसपास अपमूव नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपमूव और टारगेट की बात कर रहा हूँ तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ और किस तरह से कंपाउंडिंग करते करते हमारे पैसे को ग्रो कर रहे, वही चीज मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप यही ट्रेड ले, आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रेड चूज कर सकते हैं जहाँ पे 20% का आपको पोटेंशियल गेन नजर आए और साथ में ही वहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन होना चाहिए। मतलब कि बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होना चाहिए नीचे जाने का, और ऊपर जाने का पोटेंशियल 20% या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो मेंटली जो डाउन साइड रिस्क है उसमें आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर मैं इसके फाइनेंशियल की बात करूं तो पी थोड़ा सा हायर साइड है, लेकिन आरओसी आरओई थोड़ा ओके ही है। और हनीवेल ऑटोमेशन एक ऑटोमेशन फील्ड की जानी मानी कंपनी है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है तो इस कंपनी का ग्रोथ होने वाला ही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 2013 में 86 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़ के अभी 500 करोड़ हो गया। मतलब कंपनी एक अच्छे खासे रेट से ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे 10 ईयर का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 14% CAGR से हुआ है, लेकिन लास्ट 5 ईयर का अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो थोड़ा सा स्टक हो गया है। तो आफ्टर कोरोना ये जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्टक हो गया है। अब इसके पीछे भी काफी कुछ रीजन हो सकते हैं, लेकिन जब भी कोई कंपनी 3-4 साल 5 साल तक एक स्टेबल कंडीशन में आ जाती है तो वहां पे वो कुछ ना कुछ ट्राई करती है कि कैसे अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो टाइम आ गया है, जो इनका प्रॉफिट स्टेबल हो गया था वो अभी यहाँ से कंपनी ग्रो कर सकती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75% जो लिमिट है वो लिमिट तक पूरा प्रमोटर के पास है, और जो थोड़ा बहुत ही फ्लोटिंग है 10% जितना, उतना ही पब्लिक के पास है। बाकी सारा जो भी शेयर होल्डिंग है वो बिग हैंड में है, तो यहाँ पे भी घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ये तो एक अपडेट था कि हमने फाइजर से निकल के जो हमारा हॉर्स था वो चेंज कर दिया है हनीवेल ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइजर में फरवरी में हमारा हॉर्स राइड चालू हुआ था और जस्ट 92 डेज में 24% यहाँ पे गेन दे चुका है। सिमिलरली अवंती फीड में भी एक बहुत ही अच्छा हमें गेन मिल गया था, वो भी लगभग 53 डेज में गेन मिल गया था, मोर देन 20%। तो लक बाई चांस थोड़े कम मंथ में हमें गेन मिल रहा है तो अच्छी बात है। हो सकता है कि कुछ जो हॉर्सेस है उसमें हमें मोर देन 6 मंथ लग जाए। तो ऑन एन एवरेज हमारा जो टारगेट है कि बिलो 6 मंथ हमें 20% का गेन मिलना चाहिए, तब हमारा जो टारगेट है वो अचीव होगा। तो अभी तक हमारे 2 ट्रेड तो सही रहे, आगे देखते हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग रहता है। तो अवंती फीड की जगह पे हमने जो बेयर्स क्रॉप बाई किया था उसका भी काफी सारा कंसोलिडेशन हुआ। मैंने यहाँ पे थोड़ा ऊपर के लेवल पे बाई किया था, तो यहाँ पे काफी टाइम तक ये नीचे के लेवल पे चलता रहा।
अप टू ये गया था 4200। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से लगभग 14-15% तक नीचे गया था। अगर हम एवरेज की भी बात करें तो 6-7% नीचे ही चल रहा था। जिन लोगों ने 6-7% नीचे ही बाय किया है उनको ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छा खासा 20% का गेन ऑलरेडी मिल गया है। यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ है। गैप अप ओपनिंग जब भी होता है तो शेयर मोमेंटम में आ जाता है, और मोमेंटम में आता है तो यहाँ से जो मोमेंटम है वो जल्दी लूज नहीं होता, और ये जो शेयर प्राइस है वो नियर टर्म हाई जो है, मतलब जैसे ए हाई हो गया वहां तक जाने का उसका पोटेंशियल बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें नियर टर्म हाई तक भी तो 11-12%, और ये जो बड़ा वाला हाई है वो देखें तो वहां तक भी 24% तक का है। ठीक है, लेकिन हमने जो टारगेट डिसाइड किया वो ये रेजिस्टेंस तक किया है कि यहाँ तक अगर आता है तो हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, और ये प्रॉफिट बुकिंग भी मान लीजिए 20-25% के आसपास ही है, 21% है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेस कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। रिस्क नहीं लेना है तो इसको ट्रेल कर सकते हैं, और बाकी सारे जो ट्रेड है वो नॉर्मली चल रहे हैं, थोड़े बहुत प्लस माइनस ही चल रहे हैं। एशियन पेंट है वो भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। आप देख सकते हैं इसमें अच्छी खासी रेंज थी, उसको गैप डाउन ओपनिंग करके यहाँ नीचे तक आया है। तो जब गैप होता है तो वहां पे बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ से अगर मोमेंटम आए तो एटलीस्ट इस गैप तक शेयर प्राइस जाएगी, और वहां से फिर फर्दर अगर डाउन हो जाना होगा तो फिर वापस से रिट्रेस होगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।